हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसालना आमिली। आयज सगळ्या लोकां कडेन उपकार मागता, हें म्हजें चॅनल, यूट्यूब चॅनल एंथनी डिसिल्वा, मातशें सबस्क्रायब करे, शेअर करे, आनी शेअर जालें म्हणटच जे जे कोण पळयतात हें चॅनल, तुमी मातशें हें चॅनल म्हजें सबस्क्रायब कराय। आज मैं अपने देश के वरिष्ठ नेता और अपना देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र बाबू मोदी जी के 100वें एपिसोड जो मन की बात है उसके बारे में एक दो शब्द हम गोवा के तरफ से गोवा के लोगों की मन की बात करना भी चाहता हूं। पहले तो मैं ये बात हम मोदी जी से रखना चाहते हैं, आप जिस तरफ से अपनी मन की बात पूरे देश को और दुनिया को आपकी मन की बात बताते, ऐसा मेरी एक विनंती है मोदी जी कि आप गोवा के वासियों को भी मन की बात सुने। कम से कम 17 लाख गोवा के लोग हैं, उसकी भी मन की बात सुनना बहुत आवश्यकता है और हम आपके आभारी होंगे अगर आप गोवा के लोगों की मन की बात सुने। तो अब ये भी बात बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था, और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते ये तो भी बात बोल सकता हूँ, हमारे देशवासियों की मन की बात सुनिए। मोदी जी जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारे देश की बेटियां जहाँ वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठी, हड़ताल पे बैठी, उसकी भी तो आवाज सुनिए। आप दुनिया के एक वरिष्ठ नेता है, तो मैं भी ये चाहता हूँ मोदी जी कि आप अपने देश के बेटियों की भी बात सुनिए। आप जो बेटियों के लिए जो आप आपके 100वें एपिसोड में बेटियों के बाप के पास बात कर रहे बेटी के बारे में, तो वैसा ही हमारे देश की जो बेटी जो दिल्ली में जंतर मंतर में बैठे, कम से कम वो लोग के पास वो लोग के साथ फोन पे बात कीजिए। मन की बात वो लोग को भी बोलने का एक संदेश दे दीजिए, वो लोग को भी एक मौका दे दीजिए। ये मन की बात है हमारे देश की। आपके 100वें एपिसोड में आप ये भी कहते हैं कि आपको हजारों और लाखों चिट्ठियां आई। प्रधानमंत्री जी, आपको हम लोग ने गोवा से भी बहुत सारे खत लिखे, बहुत हम लोग ने भी आपको बहुत लेटर्स भी लिखे। हमारी मन की बात वो लेटर में डाल के आपको पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाए। शायद तो हम तो चाहते हैं कि हम लोग के मन की बात के ऊपर भी थोड़ा विचार करिए, और 101 मन की बात की जब एपिसोड होगी तभी कम से कम गोवा के लोगों की मन की बात के बारे में थोड़ा कुछ विचार करके उसके बारे में भी थोड़ा बोलिए। गोवा की मन की बात और भी सारे हैं, जैसा कि डबल ट्रैकिंग की बात चल रही है। आप अच्छे अच्छे बुलेट ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ करते हैं मोदी जी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई, लेकिन गोवा में अब हम लोग को कोयला दे रहे हैं। गोवा में जो सृष्टि है वो नष्ट हो रही है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। गोवा वालों के मन की बात भी आप सुनिए मोदी जी। गोवा वालों की मन की बात में आप झांक के देखेंगे तो गोवा वालों को बहुत सारे तकलीफें हैं,
वो थोड़े दूर कर दीजिए। जैसा डबल ट्रैकिंग है, कोलसा है, पोल्यूशन है, जहाँ हमारा सृष्टि खराब हो रही है, तो उसके बारे में भी आप सोचिए मोदी जी। ये हमारा आवाज गोवा वासियों के मन की बात है, उसके बारे में भी आप सोचिए मोदी जी। तो हमारा देश को बहुत महान बनाने में आगे जा रहे हैं। यूनेस्को का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, यूनेस्को की बातें भी आपने सामने रखी है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है। उन्होंने की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister, on to achieving this objective. UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? Thank you, Excellency. I am happy to interact with you in the 100th culture. साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं, बात शिक्षा की हो या संस्कृति। लेकिन हमारी मन की बात यह है, गोवा के लोगों की मन की बात है। 17 लाख नहीं तो कम से कम 4 लाख के ऊपर लोगों की एक मन की बात है। आप थोड़ी सुनिए। जब यूनेस्को जब बात कर रहे हैं कल्चर्स के बारे में, हेरिटेज के बारे में, तो उसके ऊपर ध्यान देके गोवा वालों की मन की बात यूनेस्को के बारे में या हेरिटेज के बारे में, वो भी आप जो यूनेस्को का जो डीजी है उससे भी ये बात बताइए। फॉर एग्जाम्पल, गोवा में जो ओल्ड गोवा में एक इलीगल बंगलो बन रहा है यूनेस्को साइट में, प्रोटेक्टेड साइट में, तो उसकी भी बात आप यूनेस्को के डीजी वाले को भी बता दीजिए। कि हिंदुस्तान में ऐसा भी कुछ हो रहा है। ये गोवा के लोगों की मन की बात है। आप पूछिए, कम गोवा वालों का बहुत सारे दूसरे भी मुद्दे हैं, जैसा कि महादेवी का मुद्दा है, उसके बारे में आप सोचिए। बहुत गोवा वाले लोग बाहर आए, रास्ते पे आए, आवाज दिया कि महादेव बचाओ अभियान शुरू हुआ। सेव महादेव, सेव गोवा अभियान शुरू हुआ। बहुत गोवा वाले लोग अपनी मन की बात बोल चुके हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, लेकिन गोवा वालों की मन की बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो एक विनंती है मोदी जी आपसे, सब गोवा वालों की बहुत सारे मन की बातें हैं, सब ने तो कम से कम 2-4 बातें तो आप ध्यान में रखिए, और उसके बारे में भी आपके मन के बात में ये बात भी आप उसको आगे लाइए। और आते वाले 101 एपिसोड में जो आपकी मन की बात होने वाले है, वो मन की बात में आप गोवा के मन की बात भी बात कीजिए मोदी जी। आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को हमारी जानकारी के मालूमात में सिर्फ 5% लोगों ने
आपके मन की बात 100 के 100 लोगों ने देखी है। आपकी मन की बात और देशवासी देखने के लायक होने के लिए आप हम लोग की भी मन की बात सुनिए। मोदी जी, ये बेकायदा बांधकाम जो हुआ ओल्ड गोवा में, उसके ऊपर भी आप विचार कीजिए मोदी जी। और हम लोग का हेरिटेज, आप बहुत प्यार करते हेरिटेज से, तो गोवा की हेरिटेज भी संभालने के लिए आपके मन की बात कीजिए। ये हमारी मन की बात नहीं है मोदी जी, मेरी मन की बात नहीं है, ये गोवा के लोगों की मन की बात है। शुक्रिया मोदी जी।